और इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जो हाथरस की घटना है उसको देखते हुए आपने कुछ ऐलान करने का ठाना है, क्या है ये? देखिए, मैं पूरे देश के साथ उसी तरह दुखी और क्रोधित हूं जिस तरह बाकी लोग हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसे सभ्य कैसे कहा जा सकता है जब हमारी बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा हो। मैं पिछले 40 साल से बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं और पिछले कई सालों से ये जो रेप की, बलात्कार की संस्कृति है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। भारत यात्रा करके भारत में हम लोगों ने करीब 12-13 लाख लोगों के साथ मिलकर ये आवाज उठाई थी 2017 में। लेकिन इस सब के बावजूद भी न्याय की गुहार वैसे ही चल रही है जैसे हमेशा से चलती आ रही है और हम अन्याय के हालातों में जी रहे हैं। ऐसे में मैं ये महसूस करता हूं कि राजनीतिक सोच और इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग एक राष्ट्र की तरह ये फैसला करें कि ये बलात्कार के खिलाफ एक लड़ाई हमें एक सांस्कृतिक क्रांति की तरह लड़नी है, एक सामाजिक क्रांति की तरह लड़नी है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत सशक्त हैं और जिनकी आवाज का बहुत असर है, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि देश की बेटियों, देश की बहनों को जो न्याय की त्रासदी, न्याय का संकट, न्याय न मिलने की महामारी फैली हुई है, उसको रोकने का नेतृत्व करें और वो बलात्कार के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत करें, उसका ऐलान करें। रेप फ्री इंडिया या बलात्कार मुक्त भारत बनाने में मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूं और मुझे भरोसा है कि पूरा देश उनके साथ होगा। आज मैं सिर्फ अपनी तमाम बेटियों से माफी मांग रहा हूं जी। मैं उनके प्रति शोकाकुल हूं जो हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवारों के प्रति शोकाकुल हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी शोकाकुल हूं जो लड़के, जो युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और इस तरह के विभत्स अत्याचार करते हैं जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि मिले। आज भी आप उपवास पर बैठ रहे हैं और आपने बताया कि 2017 से एक मुहिम शुरू की थी ताकि इस तरह की घटनाएं रुकें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार नए कानून भी बन गए, लगातार हमने कई बयान भी सुने। तो ऐसा क्या है जो आखिर काम करेगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रोज कहीं ना कहीं से, किसी भी राज्य से इस तरह की खबरें आती हैं और हर बार ये और ज्यादा बर्बर खबरें आती हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। तो ऐसा क्या किया जाए कि कुछ कारगर हो, ये सब रुके? देखिए, हाथरस की या देश की जो चंद घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं वो अकेली घटनाएं नहीं हैं और जो गुस्सा है, जो दुख है, वो भी बार बार प्रस्फुटित होता है, निकलता है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये गुस्सा और दुख एक समाज परिवर्तन में बदले, एक सोच को बदलने में कामयाब हो। और इसलिए जब हमने भारत यात्रा निकाली तो उसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार और भारत की संसद ने रेप के कानून में और बाल यौन शोषण के कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया और उसके बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम ये दिन देख रहे हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे ही मामले में ये एक निर्देश दिया कि विशेष अदालतें, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वो देश भर में बनाए जाएं और उसकी शुरुआत भी सरकार ने की है। लेकिन हमें अपने लड़कों को ये संस्कार और शिक्षा देनी होगी कि वो बेटियों का, बहनों का, महिलाओं का सम्मान करना सीखें। हमें समाज में एक जवाबदेही का वातावरण तैयार करना पड़ेगा। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो कलंक है और ये जो अन्याय की स्थिति है देश में, उसको समाप्त करने के लिए सब मिलकर एक होकर काम करें। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं करें।
जी, एक संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे कि आज की तारीख में जो भी ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, परिवार हैं जो कि इस अन्याय से गुजर रहे हैं, वो कैसे लड़ें न्याय के लिए, किस तरह से मजबूती का कोई संदेश अगर आप उनको देना चाहें? देखिए, ये तय है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ बुनियादी अधिकारों और आज़ादी की ललक भी तेजी से दुनिया भर में बढ़ रही है और हमारे भारत में भी बढ़ रही है। हमारे युवा, हमारे बच्चे इस बात को समझने लगे हैं। उनको हमें चेतना जगानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बलात्कार की संस्कृति पैदा करने की कोशिश हो रही है या पैदा हो रही है, उसको रोकने के लिए हमें आवाज़ उठाने की संस्कृति और मुहिम चलानी होगी। जहाँ कहीं भी यौन शोषण होता है, केवल चंद मामलों में ही आवाज़ उठाई जाती है, जबकि हम देख रहे हैं कि हर रोज इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो इसके लिए सामाजिक जागरूकता में बच्चे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और स्कूलों में, घरों में, पड़ोसियों में, कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर उनके साथ छेड़खानी होती है जो कभी बलात्कार में परिवर्तित हो जाती है, तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएं। और परिवार के जान पहचान वाले ही सबसे ज़्यादा यौन उत्पीड़न करते हैं, तो संकोच तोड़कर, चुप्पी तोड़कर वो अपने परिवारजनों को और मित्रों को ये कहेंगे तो इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। मुझे भरोसा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और भारत के युवा, भारत के छात्र, भारत के बच्चे एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हम सब सुरक्षित होंगे, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी और एक अच्छी बेहतर समाज की रचना कर सकेंगी। जी, तो आपको भी और हम सबको भी इस मुहिम के लिए शुभकामनाएं, जो इस एक भयावह एक वायरस है इसको मिटाने के लिए, जो जिस तरह से एक रेप कल्चर जो है वो पनपा है और न्याय सबको मिले, ऐसी उम्मीद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सत्यार्थी जी हमसे जुड़ने के लिए।